हेलो दोस्तों। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर है। क्या आप लोग फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं और बहुत सी दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं? बहुत सी ट्यूब, क्रीम, लोशन, मलहम लगा के आप फंगल इन्फेक्शन को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, पर जब उन चीज़ों का असर खत्म हो जाता है तो ये फंगल इन्फेक्शन फिर से रिपीट हो जाता है और ज़्यादा दबने के कारण ये स्किन को खराब करता है, त्वचा को काली कर देता है और उसके ऊपर ड्राइनेस पैदा कर देता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको कुछ समय लेने पर आप फंगल इन्फेक्शन से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथ दवाइयां लक्षण के आधार पर होती हैं। अगर उनके लक्षण और आपके बीमारी के लक्षण मैच करते हैं तो आप आशा करिएगा कि ये आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगी। लक्षण के आधार पर हम आपको कुछ दवाइयां बताएंगे, जिनमें से पहली दवाई है टेलुरियम। टेलुरियम के जो लक्षण हैं, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन चेहरे पर बन गया है, कान के पीछे बन गया है या फिर गर्दन के निचले हिस्से में आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, गोल गोल चकत्ते जिनके अंदर बहुत ज्यादा खुजली है और खुजाने के बाद जलन पैदा हो जाती है, इसके लिए आप टेलुरियम का इस्तेमाल करें। ये होम्योपैथ दवा है और इसको आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। अगर आप पानी के साथ मिलाकर ले रहे हैं तो 5-5 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। दूसरी दवा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन चकत्तों के आकार में बन रहा है और वो चकत्ते आपको जॉइंट के ऊपर बन रहा है, यानी कि आपको एल्बो में है, आपको नी पर है या आपके बैक पर है, अंडर आर्म में है, ब्रेस्ट पर है या आपके पेट पर है, यानी रिब्स के नीचे है जहाँ पे जॉइंट नजर आते हैं। अगर आपको जॉइंट्स पर फंगल इन्फेक्शन है और उसके ऊपर किसी तरह की पपड़ी बनी हुई है और पपड़ी को खुजाने में बहुत ज्यादा खुजली पैदा होती है, इसके लिए आप सीपिया का इस्तेमाल करें। सीपिया फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवा है। तीसरी दवा, इसमें आप सल्फर, अगर टेलुरियम और सीपिया से फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि बहुत समय से होने के कारण टेलुरियम या सीपिया को ठीक करने में समय लग रहा है, तो आपको चाहिए कि सल्फर 30 डोज में आप इसका इस्तेमाल करें, वही सुबह दोपहर रात 10-10 बूंद दिन में 3 बार। इसके लक्षण क्या हैं? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है या कपड़ा ओढ़ने पर आपको ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है या फिर बरसात में बहुत ज्यादा चोटियां महसूस हो रही हैं, खुजाने के बाद बहुत ज्यादा जलन या आपको लग रहा है कि खुजाने के बाद जैसे हीट महसूस होती है, इस तरह की समस्या हो रही है तो आप इसमें सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथ में फर्स्ट डोज होती हैं जिनको हम स्टार्ट डोज भी कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन की दवाई शुरू करने से पहले आप बेसिलिनम 1 mg की एक डोज ले सकते हैं, जिसको आप सुबह में एक डोज ले लें और उसके 24 घंटे के बाद आप अपनी बाकी दवाई शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऑइंटमेंट की बात करें तो किसी भी तरह की एंटीबायोटिक या फिर कोई भी आपका लोशन है, वो ऊपरी तौर पे आराम कर देता है पर पूरी तरह से ठीक नहीं करता। इसमें आप दातुन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत समय से इसका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोकता है, ठीक नहीं करता पर रोक देता है। बाकी दवाइयां जैसे टेलुरियम हो गया, सीपिया हो गया, आपका सल्फर हो गया, ये दवाइयां ही बीमारी को पूरी तरह से खत्म करती हैं। दोस्तों अगर दोस्तों, आपको अगर हमारी आपको वीडियो हमारी पसंद वीडियो आए तो पसंद लाइक आई शेयर है तो आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें